हमारी नवरात्रा में ये साधना चल रही है, तो सबसे पहले क्या था? भावना शुद्ध हो, भावना में कोई संकोच नहीं हो, भावना में कोई भी किसी तरह की गंदगी नहीं हो, भावना में अभाव नहीं हो, भावना में सिर्फ भाव हो, प्रेम भावना, सद्भावना। जब भावना अच्छी होगी तो प्राणी के अंदर कामना अच्छी जगेगी। यदि कामना दुर्योधन के जैसे हैं तो वो प्राणी गलती पे गलती, अपराध पे अपराध करता जाएगा, सारे विकार घेर लेंगे। भावना अच्छी और कामना खराब कर ली तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्राणी को कामना अच्छी करनी चाहिए, जन कल्याण की कामना, किसी के भले की कामना। यदि हमने कामना खाली संसारिक जड़ वस्तु को इकट्ठा करने की कर ली तो वो कामना हमसे गलतियां कराएगी, अपराध कराएगी, गुनाह कराएगी, पाप कराएगी, और कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। किसी के भी बुरा करने की कामना में, या मान लो कि मैं तो आज दुर्योधन बन गया, और खराब भावना में कामना खराब जगती है। और जब भावना अच्छी है, प्रेम भावना है, कामना जन कल्याण की है, सत्य को पाने की है, तो फिर उसकी साधना सफल होती है। फिर उसे ज्ञान होता है कि मुझे भगवान को साधना है, मेरी साध एक ही है कि मुझे साध्य को के लिए साधना करनी है। मुझे साधन मिल गया सत्संग का तो फिर मेरी साधना भगवान को पाने की होनी चाहिए। उसमें फिर एकाग्रचित हो जाता है प्राणी, और वो भाव का उपासक बनके, भाव का प्यासा बनके भाव योगी के लिए उपासना करता है। और उपासना करता करता कैसे वो भाव योगी उसका आराध्य बन जाता है, और उस आराध्य को पाने के लिए वो भक्ति करने लग जाता है, भगवान का नाम लेने लग जाता है। पहले अपने भगवान को उपासना के द्वारा खुश करता है, भगवान के समीप आता है, भगवान को मनाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे से ऐसा कोई कर्म नहीं हो जाए भगवान जो आसुरी कर्म हो, और माँ देवी को अवतार लेके असुरों का वध करना पड़े। श्री राम को किस लिए आना पड़ा? असुर सताने लग गए ऋषि मुनियों को, तभी तो भगवान को आना पड़ा। धरती माता रोने लग गई, जाके सब देवी देवता इकट्ठे होकर चले गए कि भगवान आप आओ, भगवान आप आओ, अवतार लो। तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान ने आज राम जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, अवतार लिया ना। आराधना करते करते जब आराध्य को पाने की चाह अंदर में जगती है तो प्राणी के अंदर उत्साह है, उमंग उल्लास आ जाता है। फिर वो भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए कलपता है, भगवान के लिए कल्पना करता है, भगवान को प्रत्यक्ष देखने के लिए ही सारी चीजें करता है कि भगवान बस मुझे तो आपको पाना है, बाकी तो सब नश्वर है। चेतन से चेतन की ग्रंथि जरूरी है। फिर सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? तब प्राणी के अंदर भाव आएगा कि भक्ति में कोई बंधन नहीं है। लोग आपको बांधने की कोशिश करेंगे अपनी झूठी सच्ची बातों में। हम परिवार में बंधे हुए हैं, हम पूजा पाठ में बंधे हुए हैं। भक्त कभी गुलामी नहीं करता किसी की। गुलामी में कैसे भाव आएगा बताओ? भाव में कोई समय का देखा जाता है कि वो तो प्रवाह होता है, बहता जाता है कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। अच्छे काम के लिए रुकावट ये बांधना पसंद नहीं है भगवान और भक्त को। प्रहलाद को कोई बांध नहीं सका, ध्रुव को कोई बांध नहीं सका, कोई नहीं बांध सका। लेकिन भक्ति में बंधन नहीं है, भक्ति में बंधना है। भगवान के साथ जो बंध गया वो फिर बाहर का बंधन मुक्त हो जाता है, उसको कोई बांध नहीं सकता। मीराबाई को कोई बांध सका क्या? हमें क्यों बांध लेते हैं लोग? और जैसे भगवान और भक्त बंध जाते हैं एक रिश्ते में, एक समान रिश्ते में, तब भगवान कहते हैं अब जाग, अब जागना है और जगाना है।
जो जागा हुआ वही तो जगाएगा ना, जो सोया हुआ है वो किसको जगाएगा? जैसे परिवार में कह दिया बच्चे ने कि मेरे को इतने बजे जगा देना, लेकिन उनकी आंख नहीं खुली तो वो कैसे जगाएंगे बताओ? तो जागना मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान होना अच्छे बुरे का, नेकी बदी का, लाभ हानि का, तेरी मेरी का, जड़ चेतन का, ये सब ज्ञान मिलना, रास्ते का ज्ञान होना, ये जागना ही तो है। कहते हैं ना जाग, ये तेरे साथ गलत कर रहा है, अंधे हो रहे हैं। जब जाग जाता है, जगने का भाव आ जाता है, यानी शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब प्राणी के अंदर एक शक्ति आती है, वो है सजने की और संवरने की। बाहर से तो सज लिए संवर लिए, लेकिन ये तो नश्वर सजना संवरना है। सजना संवरना क्या है? सजना संवरना है कि हे प्रभु, जैसे तेरे विचार है वैसे मेरे विचार प्रदान कर, जैसी तेरी भावना है वैसी मेरी भावना बना, तू जैसी साधना पसंद करता वैसी साधना बना। तू मेरा आराध्य है और कोई मेरा आराध्य नहीं है, और मैं तेरे लिए ही उपासना कर रहा हूं। मैं प्यासा हूं तेरे प्यार का, मुझे प्यार से, भाव से, आनंद से, शांति से सजा। तू आनंद घन है, आनंद बरसाता है, तू आनंद प्रदाता है, सबको आनंद देता है, तू आनंद लुटाता है, सब आनंद लूटते हैं। हे मेरे भाव योगी संत, मेरे भगवान, तेरे दर पे आके पता चला कि प्रकृति और पुरुष का मिलान तू ही करवाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलान होता है नवरात्रा में। नवरात्रा में राम के रूप में हमें सदगुरुदेव के भावों को नमन करना सीखा है, और जिसने सीखा वो सिखा भी रहे हैं। कैसे? हमारे भावयोगी संत ने सारे ईश्वरीय भावों में रहकर एक इष्ट को प्राप्त करना सिखाया है। आज हम राम का भाव ले रहे हैं, जन्माष्टमी पे कृष्ण का भाव लेते हैं, तो सारे ईश्वर का भाव लेना सिखाते हैं, पर हम जान नहीं पाते। आज अनुभव हो रहा है, आज भावयोगी संत सूक्ष्मता का भाव प्रदान करके अवगत करा रहे हैं कि सभी ईश्वरीय भावों को में रहकर एक इष्ट को प्राप्त करना ही अपने आप को सजाना है। किसी मनुष्य के लिए नहीं सजता है भक्त, वो भीतर से सजा हुआ होता है। आप बाहर से सजे हो, अंदर में क्रोध उबल रहा आपके, थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कैसा सजना? बताओ, वो सजे हुए आप सो नहीं सकोगे। चलो निकालो निकालो निकालो, चूड़ी निकालो, हार निकालो, कानों को निकालो, ये निकालो, लिपस्टिक साफ करो, है बालों को जुड़ा है तो वो खोलो, फिर आपको रिलैक्स। तो ये तो शरीर की सजावट है। संत की सजावट होती है मन, बुद्धि, चित्त, भावना, विचार और इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, सबकी सजावट। यही तो सजना है। आंख में काजल डाल लिया, ये थोड़ी सजना। दृष्टि अच्छी सजना है। फिर वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, पाप करेगा ही नहीं, अधर्म करेगा ही नहीं, तभी तो राम का प्यारा होगा ना। बताओ आप। तो सूक्ष्मता से अनुभव करवा रहे हैं, और करवाया अपने भक्तों को क्या क्या अनुभव करा रहे हैं कि मेरे भाव योगी संत का सत्संग राममय जीवन जीने का सत्संग है, शिव रूप भाव प्रदान करने का सत्संग है, और चैत्र में चिंता रहित रहकर संपूर्ण विकास करने का सत्संग है। और भावयोगी संत कर रहे हैं, मेरे भक्त तुम कर भी रही हो, अब तुम्हें मेरी चंद्र ज्योत बनकर भावों का आलोक फैलाना है। मेरे भावों की चंद्र ज्योत बनकर के जो भी भावों की चंद्र ज्योत बनना चाहे उनको भावों की चंद्र ज्योत बनाना है तुम्हें। भावियोगी संत आज ये कर्तव्य दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, अपने भावों की जो चंद्र ज्योत जिस भक्त को बनाया है उसे।
और चंद्र ज्योत वही बनाएगा ना जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है कि ये तो मेरे बराबर हो जाएगा, ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसा कोई भावयोगी संत का भक्त हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जिससे भगवान कह रहे हैं, भावयोगी भगवान जिससे भक्त को कह रहे हैं कि तू भावों का आलोक वितरित करेगा, तो प्राकृतिक भावों का रंग है वो प्राप्त करके स्थूल भावों की ग्रंथि जो पड़ी हुई है, गांठें पड़ी हुई है, उनको मिटाना है। तभी तो राममय जीवन होगा। अब वो मिटेगी किससे? भक्त ने प्रश्न किया कैसे मिटेगी? तो कह रहे हैं वो मिटेगी भाव निर्जरणी से, साहित्य से और संत मणि के प्रवचन से, असीम जय जयकार से सारी स्थूल की ग्रंथि खुल जाएगी और आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। ये ग्रंथि तो हमें मिलने नहीं दे रही है। तब समझ पाएंगे कि भावयोगी संत ने सत्संग के सुख में प्रवेश करवा दिया हमें। उसके बावजूद भी हम सुख की महिमा नहीं जान पा रहे हैं, तो हम हर्ष में कैसे रहेंगे? सत्संग का सुख ही तो हमें हर्षित भाव में आगे बढ़ाता है। संदेह के घेरे से एक कृपा कटाक्ष से निकाल देता है अपने भक्तों को। ऐसा निराला भावयोगी संत का सत्संग है। ये भाव हमें साक्षात प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव ने प्रदान किया, मैंने आपको प्रदान किया। और आज राम जन्मोत्सव पे आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।